हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे। बैंक लोन पर आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। चक्रवात तूफान दाना हुआ और खतरनाक, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। कई ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलों में छुट्टियां और 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। वहीं जानेंगे बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, सरकार का फैसला। और देखिए, इस तरह की लड़कियों को हर महीने मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। इस राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी समेत दीपावली पर 5 बड़े तोहफे मिले। बैंक क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। वहीं अब आपका चाय पीना महंगा होगा, वजह क्या बताऊंगा। वहीं जानेंगे सोना चांदी के भाव, सरकारी नौकरियों की जानकारी और मौसम समाचार समेत। चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से। देखिए, आज के दिन मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस। विश्व विकास सूचना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। आज से ठीक 80 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू हुआ था। ये वजह है कि आज के दिन को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है ना। और वहीं दोस्तों, आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। आज के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो कोई नया काम शुरू करने, कुछ खरीदारी करने के लिए भी आज का दिन अति उत्तम है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के ब्रिक्स समिट से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। पीएम मोदी अभी वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई और एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला। 5 साल बाद मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने तकरीबन 50 मिनट तक चर्चा की और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि आपसी विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी है। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की बात से दुनिया भर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी गहरा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि रूस और चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी तीनों जब एक साथ आए तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। पीएम मोदी बोले कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं है। ब्रिक्स देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ समिट में देश की योजनाओं का भी जिक्र किया और ब्रिक्स को भी एक ऑफर दिया। पीएम मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी। मोदी ने कहा कि सीमा पार भुगतान से आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा। पीएम बोले कि भारत का यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रहा। हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक हैं। ब्रिक्स समिट से दुनिया भर को पीएम मोदी ने अपना मैसेज दिया। और भारत चीन के रिश्तों पर भी पीएम ने कहा कि भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताएं हैं, मतभेदों को मैनेज करना जरूरी है। पीएम मोदी से जब 5 सालों बाद मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो भारत चीन के बीच हुई इस द्विपक्षीय बैठक में पीएम ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना ही हमारी प्राथमिकता है। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का रूस दौरा। अभी दिल्ली लौट चुके हैं पीएम मोदी और अब आने वाले 27 अक्टूबर रविवार को मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का आयोजन करेंगे और इस दौरान देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार भी साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, 29 अक्टूबर को दुनिया भर के 150 देशों में मनाया जाएगा 9वां आयुर्वेद दिवस। और इस बार आयुष मंत्रालय द्वारा इस दिवस की थीम रखी गई है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब महंगाई की होगी छुट्टी, क्योंकि प्याज के बाद अब सस्ते में साबुत चना और मसूर दाल भी बेचेगी सरकार। दरअसल केंद्र सरकार ने प्लान बनाया है, भारत ब्रांड के तहत ही ये चना मसूर दाल बेची जाएगी ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। और इस ब्रांड में ये दरें होगी, चना 58 रुपए प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खुदरा रूप में यानी कि रिटेल सेल की जाएगी। वहीं देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अमेरिका में कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अभी निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं और यहाँ बोले कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों की जरूरतों को पूरा करना सबसे जरूरी है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वित्त मंत्री ने संबोधित किया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश की जीडीपी को गति दे रहा है, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने अपने अध्ययन में दावा किया। वही खबर है दोस्तों, IFFI के 55वें संस्करण में फोकस देश होगा ऑस्ट्रेलिया। इस समारोह में 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगले महीने 20 से 28 नवंबर तक गोवा में इसका आयोजन होगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। नए यूपीआई यूजर जोड़ सकेंगे अब पेटीएम। एनपीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि पेटीएम मालिक को नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको पता होगा काफी महीनों से एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। तो आखिरकार फाइनली अब पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मंजूरी मिल चुकी है। इसी साल जनवरी में ही आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया था और इस फैसले के बाद कंपनी के स्टॉक में भी 7% की तेजी देखी गई। वहीं दोस्तों, जोमेटो से अब आपका ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में जोमेटो कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 3 रुपए बढ़ा दी है। पहले 7 रुपए थी, अब आपको प्रति ऑर्डर 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस के रूप में देना पड़ेगा। और जोमेटो कंपनी के इस फैसले से स्टॉक में 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई कर्नाटक के बंगलुरु में। बारिश से 7 मंजिला इमारत ढही, इसमें 8 लोगों की जान चली गई। हालातों का जायजा लेने के लिए लोकायुक्त भी पहुंचे और बोले कि बीबीएमसी से चूक हुई, मालिक और ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शराब पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यों को हर तरह की शराब पर कर लगाने का अधिकार है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7
जजों की बेंच ने अपना फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, मतलब राज्य सरकारों के पास है, इसे छीना नहीं जा सकता है और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से जितना चाहे शराब पर कर यानी कि टैक्स लगा सकती है। तो ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने 7 जजों की बेंच के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ये अधिकार केंद्र सरकार के पास दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई हुई और इन्होंने ये फैसला सुनाया कि शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है ना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि वहां के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले कि मेरे पास इस्तीफा नहीं है उनका, तो नाराज लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस भी घेरा और यही वजह कि बांग्लादेश में अब पीएम शेख हसीना को हटाने के बाद वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की भी मांग तेज हो गई है। स्टूडेंट राष्ट्रपति पर भी गुस्सा हो रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में मैकडोनाल्ड से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, एक व्यक्ति की तो जान भी चली गई। हैमबर्गर खाने से 49 लोग बीमार हुए। अमेरिका के 10 राज्य इससे प्रभावित हैं। मेन्यू से कटी प्याज भी पैटीज हटाई जाए। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर भी बड़ी खबर आ रही। 1.5 करोड़ लोगों ने एडवांस वोटिंग की और एलन मस्क ने एक ऑफर भी दिया, कहा कि चुनाव से पहले वोटिंग पर रोज एक व्यक्ति को 8 करोड़ दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं रहेगा और सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य भी हटा दिया और इससे चावल की फसलें बोने वाले किसान भाई लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। देख सकते हैं सरकार का फैसला भी आप। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला गृह मंत्री अमित शाह से मिले। आज ये पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह भी किया केंद्र सरकार से इस मुलाकात के दौरान। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर में दरबार मऊ की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार। संभव है कि अगली कैबिनेट बैठक में ये फैसला ले सकती है जम्मू सरकार। 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है जम्मू सरकार। ये दरबार मऊ क्या है देख सकते हैं आप, इसके बारे में जानकारी अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसे जम्मू सरकार दोबारा लागू करने की प्लानिंग कर रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, एआई की निगरानी के लिए नहीं बनेगा अलग से नियामक। दावा किया जा रहा कि एक अलग संस्थान जारी करेगी दिशा निर्देश। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार का प्लान है कि एआई निगरानी के लिए अलग नियामक की स्थापना नहीं की जाएगी। एआई के रेगुलेशंस तैयार करने के लिए एक सुरक्षा संस्थान बनाने पर विचार कर रही है गवर्नमेंट। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में जल्द ही लागू होगा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को इस संबंध में फाइल भी भेजी है। दरअसल दिल्ली में क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए एक नया स्वास्थ्य कानून बनाने पर विचार कर रही दिल्ली सरकार। ये नया कानून लागू होने के बाद लोगों को क्या क्या लाभ मिलेंगे, इससे खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई बेनिफिट होंगे। देख सकते हैं आप इसकी जानकारी भी। वहीं दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बिगड़ी, स्मोक की चादर में लिपटी राजधानी। 11 इलाकों में तो 500 तक पहुंच चुका दिल्ली का AQI। कई इलाकों में दोपहर 12 बजे तक AQI 367 दर्ज हुआ। प्रदूषण के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और इन हालातों के बीच अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार ने फिर से केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और इस पर बैठक बुलाने की भी मांग की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आई कि ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में है करीब 2 लाख भारतीय महिलाएं और इन आंकड़ों पर भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स का यह कहना है कि महिलाएं भयभीत होने की बजाय यानी डरने की बजाय जागरूकता जरूरी है। ये देख सकते हैं आप 2020 के बाद भारत में ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े कितने ज्यादा बढ़ने लगे हैं। चलिए खबर है, अब मिनटों में पहुंचेगा पार्सल, डाकिया नहीं बल्कि ड्रोन करेगा डिलीवरी। दरअसल अब डाक विभाग चिट्ठी भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका ट्रायल भी किया गया और जल्दी आपको इंडिया पोस्ट में भी टेक्नोलॉजी ड्रोन के जरिए देखने को मिलेगी। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि पीएम इंटर्नशिप योजना में अब तक 280 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। 1.25 लाख से भी ज्यादा युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है। वहीं देखिए मैरिटल रेप पर भी सरकार ने अब बयान दिया, कहा कि सहमति बिना संबंध बनाना ये हमारा मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि बहस में समय लगेगा, 4 सप्ताह बाद दूसरी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। चलिए खबर है कि यूनियन बैंक पर लगा 54 लाख रुपए का जुर्माना। केंद्रीय रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून में दोषी पाया गया यूनियन बैंक को। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने 65 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। वहीं प्रियंका गांधी ने भी वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। बोली कि 35 साल पिता, मां और भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूँ। वहीं खबर है महाराष्ट्र चुनाव से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी बदलने की चर्चा तेज हुई। अगले 2 दिन में भाजपा इसको लेकर घोषणा भी कर सकती है। हाल ही में आपको पता होगा 19 विधायकों ने पीएम से मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की थी। तो देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं खबर आ रही है मुंबई के बाबा सिद्दीकी कांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया। मुंबई पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, सरकार ने 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उनकी सेहत को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने वेटरन्स को दिवाली गिफ्ट देते हुए एक फैसला लिया है। अब रेफरल के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, आसानी से इलाज हो पाएगा। रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों को सरकार की तरफ से यह तोहफा दिया गया है, जो कि तकरीबन 32 लाख से भी ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। उनको और उनके आश्रितों परिवारों को फायदा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से
फैसला लिया गया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो कि ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लाभार्थी हैं, उन्हें एक ही रेफरल में पॉलीक्लिनिक में कई बार आने की बजाय एक ही बार में सभी तरह के टेस्ट रेफरल हॉस्पिटल में कराए जा सकेंगे। यानी वेटरन्स को हर टेस्ट के रेफरल के लिए पॉलीक्लिनिक आने की जरूरत नहीं होगी, बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रुपे क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को एयरपोर्ट लाउंज पर मिलेगा खास अनुभव। 1 जनवरी 2025 से ये नए नियम लागू होंगे, यानी नए साल से आपको ये फायदा मिलेगा अगर आप भी रुपे क्रेडिट कार्ड धारक हैं। तो NPCI की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब रुपे कार्ड धारकों को हवाई अड्डों पर मौजूद विशेष रुपे लाउंज में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वहीं अपने रुपे सक्षम क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करने पर इन लाउंज में अनलिमिटेड एक्सेस भी मुफ्त में मिलेगा आपको। कुछ और आपके कार्ड की खर्चों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की लिमिट पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप, जानकारी भी इस टेबल में। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली सखी योजना का शुभारंभ किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इससे रोजगार मिल पाएगा। अब ये जो बिजली सखी होंगी, ये गाँव में मीटर रीडिंग करके वहीं उपभोक्ताओं को बिजली बिल भी देगी, जिससे उपभोक्ताओं को भी समय पर बिल मिल पाएगा और महिलाओं को भी रोजगार मिल पाएगा। तो ये बिजली सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के प्रति जोड़ना, छत्तीसगढ़ सरकार का, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिवाली 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को, आखिर किस दिन सरकारी अवकाश घोषित होगा? तो केट की तरफ से भी सरकार से इस पर महत्वपूर्ण मांग की गई है। केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक पत्र भेजकर सरकार से आग्रह किया कि दिवाली का सरकारी अवकाश 31 अक्टूबर को ही घोषित किया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। इसके अलावा केट भी 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने की सलाह दे रहा है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि इस बार दिवाली की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को। तो देश के ज्यादातर ज्योतिषाचार्य भी 1 नवंबर को नहीं बल्कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने के ऊपर सहमत हैं। ज्योतिषियों ने गणना करके कुछ कारण भी बताए और 1 नवंबर को क्यों दिवाली नहीं मनाई जानी चाहिए, इस पर भी उन्होंने ये कुछ तर्क दिए हैं। वैसे बैंक हॉलिडे भी आने वाले हैं। दिवाली के दौरान लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर, ये 4 दिन लगातार कई राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेगी, क्योंकि दिवाली फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा और भी कई अलग अलग फेस्टिवल आएंगे, जिसके चलते इन राज्यों में इस तारीख पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी, देख लीजिएगा आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऋण पर यानी कि बैंक लोन पर रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब मर्ज नहीं बनेगा कर्ज, लोन फॉर क्लोजर पर पूर्व भुगतान शुल्क से निजात मिल सकता है। दरअसल त्योहारों के मौसम में रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन बंद करने पर लगाए जाने वाले फॉर क्लोजर या प्री पेमेंट शुल्क को खत्म करने की बात कही है। यानी अब जो MSME का लोन होगा, आपने अगर बिजनेस कारोबार शुरू करने के लिए कोई लोन लिया हुआ और उसे आप एक साथ जमा कराते हो, तो फॉर क्लोजर के लिए आपको अलग से कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हालांकि RBI ने अभी तक ये नियम लागू नहीं किया है, लेकिन लोन के प्री पेमेंट चार्जेस को बंद करने की प्लान कर रहा है RBI। त्योहारी सीजन में ये बड़ी सौगात दी जा रही है। लोन बंद करने पर आपको ये चार्जेस अब नहीं देने पड़ेंगे। NBFC और बैंक के द्वारा चार्ज वसूलने पर रोक लगाई जाएगी RBI द्वारा, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, तो दोस्तों आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसे दबाकर जुड़ जाइए इस चैनल से और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले डेली आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। अच्छा एक काम करो, आप खुद DLS न्यूज चैनल पर जाकर देखो एक बार। डेली में आपके लिए कितने इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट स्कीम के न्यूज अपडेट लाता रहता हूँ। एक बार चैनल पर जाओ, 2-4 वीडियो देखो, आप खुद कहोगे कि हाँ यार DLS भाई बात तो सही है। सब्सक्राइब करके आप अपने DLS भाई के साथ यानी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और हम सब मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, जहाँ लोगों को रोजाना काम की खबरों के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अपनी बातें तो होती रहेगी, ढेर सारी बातें आपसे करूंगा मैं और लाइव सेशन में आके। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए दिखने लगा चक्रवात तूफान दाना का असर, समुद्र में बड़े बड़े ज्वार उठने लगे। उड़ीसा सरकार भी एक्टिव हुई। मौसम विभाग की चेतावनी है दोस्तों की चक्रवात तूफान दाना 24 से 25 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा और ये तूफान टकराने से पहले खतरनाक रूप ले रहा है। 288 बचाव दल तैनात किए गए हैं। 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी कर चुकी है उड़ीसा सरकार। कल शुक्रवार को उड़ीसा के पूरी तट से टकराएगा चक्रवात तूफान दाना और इस तूफान के खतरों से लोगों को बचाने के लिए ओडिशा में 288 राहत टीमें तैनात की गई हैं। 6000 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए। 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा और 550 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है। इस चक्रवात तूफान की चिंता को देखते हुए राज्य की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया उड़ीसा सरकार ने। और न सिर्फ ओडिशा पश्चिम बंगाल में, बल्कि दोस्तों ये साइक्लोन दाना का असर 6 राज्यों में और देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत और भी कई राज्यों में इस तूफान के चलते बारिश होने की संभावना है। देखिए कुछ राज्यों के हालात, उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा इसका असर। गुरुवार और
शुक्रवार को कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया। देश भर में नहीं चलेगी 400 ट्रेनें। छत्तीसगढ़ से भी गुजरने वाली 14 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। चक्रवात तूफान दाना को लेकर रेलवे भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में भी दिखेगा ये दाना तूफान का असर। 24 और 25 अक्टूबर को बिहार के 13 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड में भी आज से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। दाना तूफान के असर के चलते 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, किन किन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए सोना फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, 78,703 रुपए प्रति 10 ग्राम। इस महीने अब तक ये 24 दिनों में ही 3,500 रुपए महंगा हुआ सोना। और चांदी भी 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और मैंने आपको बताया कई राज्यों में तो चांदी के भाव 1 लाख के पार, सोना 80,000 के पार पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ मार्केट पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए लगातार तीसरे दिन गिरा बाजार। सेंसेक्स 158 अंक लुढ़क कर बंद हुआ और अभी सेंसेक्स 80,081 पर चल रहा। निफ्टी में भी 36 अंक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। दूसरी तिमाही में टीवीएस का मुनाफा 45% बढ़कर 560 करोड़ रुपए रहा। बायजूस और बीसीसीआई के बीच समझौता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी का आदेश पलटा। और गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ अभी ओपन है, 25 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पतंजलि कंपनी भी 1000 करोड़ का निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेंगे। रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, चाय की चुस्की अब महंगी होगी। टाटा कंपनी बढ़ाएगी अपनी चाय की कीमतों को। अभी टाटा टी देश भर में खुदरा चाय के बाजार में लगभग 28% की हिस्सेदारी रखती है, मतलब 28% टाटा की चाय बिकती है। और अगर आप भी टाटा की चाय पीते हैं तो महंगी चुस्की लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कंपनी अपने रेट्स में बढ़ोतरी करने का प्लान कर रही है। चलिए खबर देखिए, दिव्यांग जनों के लिए बदल गया ये नियम। सफेद, पीला या नीला कार्ड का रंग बताएगा पूरी बात। दरअसल यूडीआईडी कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से ये कुछ न्यू रूल्स लागू किए जा रहे हैं। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार यानी आरपीडब्ल्यूडी नियमों में संशोधन लागू कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना। अब अलग अलग तरह के दिव्यांगता लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का कार्ड मिलेगा। जैसे जो 40% से कम दिव्यांग है उनको सफेद कलर का कार्ड दिया जाएगा। इसी तरह से 80% तक की दिव्यांगता वाले लोगों को पीला और 80 से ऊपर दिव्यांग जनों को नीला रंग का कार्ड दिया जाएगा। जैसे राशन कार्ड होता ना, वैसे दिव्यांग कार्ड के लिए सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें सख्त आदेश लागू करने पर मजबूर न करें। जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद अब पराली जलाने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया। 920 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। सख्ती से घटने लगे अब मामले, क्योंकि पराली की वजह से पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में अब पंजाब हरियाणा सरकार एक्शन ले रही है ना। वहीं दोस्तों कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर भी खबर है कि ममता सरकार ने अब एक नई टास्क फोर्स बनाई। चीफ सेक्रेटरीज मनोज पंत अब इसके अध्यक्ष होंगे और डॉक्टरों की तरफ से भी 2 प्रतिनिधि इसका हिस्सा होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बस ट्रोले की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई, 46 से ज्यादा घायल हो गए। ये सत्संग में जा रहे थे दिल्ली। वही खबर है विमान धमकियों के मामले में अब सरकार ने ट्विटर और मेटा यानी फेसबुक इंस्टाग्राम की कंपनियों से सवाल किए। कहा कि खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया, ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। वहीं बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बेटिंग ऐप का ऐड कर विवादों में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगा, कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। वहीं खबर है लॉरेंस से मिल रही धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान खान। 7 दिसंबर को होगा दबंग रीलोडेड टूर। और नितेश तिवारी की रामायण फिल्म में रावण होंगे यश। कंफर्म कर बोले कि यह किरदार निभाना रोमांचक होगा। KGF 3 को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुछ मैसिव लेकर आएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बोर्ड एग्जाम को लेकर एक नया नियम लागू हुआ कि अब अगर स्टूडेंट फेल भी हुए तो भी प्रमोट किए जाएंगे। महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। 10वीं में मैथ्स या साइंस में फेल हुए स्टूडेंट भी 11वीं क्लास में जाएंगे। ये अपडेट महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी SCFSE में किया है। इस पॉलिसी के स्टूडेंट को क्या क्या फायदे होंगे डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि इस पॉलिसी से कुछ नुकसान भी होंगे, जिसकी भी जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए रेलवे से खबर आ रही, ICF ने वंदे भारत के स्लीपर कोच का प्रोडक्शन वर्जन दिखाया। 15 जनवरी तक तैयार हो जाएगी ये ट्रेन। 3 से 4 साल में एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग है इन ट्रेनों को। वहीं खबर है कि अब गाँव को जलवायु अनुकूल बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों को 5 दिन हर घंटे मौसम के पूर्वानुमान उपलब्ध होंगे। जी हाँ, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मिलकर ये नई पहल की जा रही है। आज 24 अक्टूबर को दिल्ली विज्ञान भवन में ये शुरुआत होगी और अब देश भर के सभी राज्य के गाँवों को 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान, हर घंटे मौसम पूर्वानुमान की सुविधा मिलेगी, ताकि गाँव में भी किसानों को पहले से अलर्ट मिल जाए कि कब बारिश आने वाली, कब सूखा पड़ने वाला, तो किसानों की फसलें भी खराब नहीं होगी, है ना। चलिए खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 29 अक्टूबर को करेंगे जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भी। छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों को ये दिवाली पर बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं RBI ने एक रिपोर्ट जारी की, पिछले 3 साल में दुगुना बढ़ा डिजिटल पेमेंट। कैश ट्रांजैक्शन में काफी गिरावट आई है। UPI का इसमें बड़ा योगदान रहा है। वहीं देखिए वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा 24 से 31 अक्टूबर के बीच। चलिए खबर है QR कोड से पता चलेगा बीज असली है या नकली। पंजाब सरकार की इस तकनीक से किसान भाइयों को बड़ा फायदा होगा। नकली बीज का आसानी से पता लगाया जा सकेगा, क्योंकि हर बीज पर एक QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं
वहीं देखिए एक खुशखबरी, हिमाचल में अब कमर्शियल गाड़ी भी बिना किसी परेशानी के चला पाएंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 3300 टैक्सियों समेत अन्य वाहनों के भी परमिट जारी किए हैं। अच्छा, रेलवे ने भी यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। देखिए दिवाली छठ पर दौड़ेगी 3000 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, ताकि लोगों को अपने गाँव गोट आने जाने में दिक्कत ना हो। इसलिए रेलवे की तरफ से ये एक्स्ट्रा ट्रेनें और अतिरिक्त कोच बढ़ाने का प्लान बनाया गया है। वहीं खबर है दिल्ली मेट्रो के बाद डीटीसी ने भी दिल्ली वासियों को गुड न्यूज दी। स्टॉप पर हर 10 से 12 मिनट में अब आपको बस मिल जाएगी। दरअसल दिल्ली परिवहन निगम भी अपने बसों की समय सीमा को कम करके बसों की संख्या को बढ़ाने का प्लान कर रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मिलेंगे 747 करोड़ रुपए। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वीकृत कर दी है ये धनराशि भी लखपति दीदी योजना को बढ़ाने के लिए। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया है, देख सकते हैं आप जानकारी भी। और खबर है इस बार भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेंगे 2 विश्व रिकॉर्ड। नई तकनीक के जरिए त्रेता युग को जीवंत किया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव काफी बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा इस बार भी आपको। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। ये भर्ती परीक्षा 2023 के मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया। और देखिए उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी बड़ी राहत मिली। दीपावली से पहले वेतन और पेंशन का भुगतान हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए ये आदेश जारी किया है। वहीं खबर है घर खरीदारों का रेरा से उठा भरोसा, अब उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा आस लगाई गई है। दरअसल रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा को घर खरीदने के हितों की रक्षा करने और प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन लोगों को अभी भी इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। तो अब उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से ये 3 प्रमुख कदम उठाए गए हैं। फोरम ने, देख सकते हैं आप, रेरा को सख्त निर्देश भी जारी किए, क्योंकि रेरा से लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं। कई बिल्डर्स जो मकान तो बनाते हैं समय पर उनको डिलीवर नहीं करते हैं। बिहार में भी देखिए दोस्तों रेरा बिल्डर्स के द्वारा ग्राहकों को बकाया न लौटाने वाले बिल्डरों की सुनवाई अब और तेज करने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने भी रेरा को कुछ ज्यादा पावर दी है। चलिए अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को मदरसा कानून खत्म नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में बोली योगी आदित्यनाथ सरकार। मदरसा को लेकर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा से स्टूडेंट को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दिया था। तो उस पर योगी सरकार की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट में पाली में भी भव्य आयोजन हुआ। 4055 करोड़ रुपए के 136 एमओयू साइन हुए। सीकर में भी 2676 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। सूर्य नगरी जोधपुर में भी राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है और इसमें भी दावा किया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का कारोबार होगा। देश की कई नामी कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। 25, 26, 27 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा भी राजस्थान राइजिंग जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट में 13,000 करोड़ के 183 एमओयू साइन हुए उदयपुर जिले में भी। वही देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल 26 अक्टूबर को करेंगे टर्मिनल 1 की शुरुआत। 27 अक्टूबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट से। राजस्थान के परीक्षार्थियों को भी सुविधा देने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कोटा सीकर कोटा परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन आज होगा। टाइमिंग वगैरह आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए दिवाली से पहले राजस्थान सीकर खाटू श्याम मंदिर में भी साफ सफाई शुरू होने जा रही है। आज रात 10 बजे से लेकर 25 अक्टूबर की शाम 6:15 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। तो जो घूमने जाने वाले पर्यटक हैं ये टाइम का ध्यान रखें। वहीं देखिए राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर भी बड़ी खबर आ रही कि 3.5 लाख उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पोर्टल पर आईडी मैपिंग सिस्टम शुरू नहीं होने की वजह से ये काफी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन फसलों की खरीदारी 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वहीं खबर है कि मध्य प्रदेश की हर सरकारी बिल्डिंग पर लगेगा सोलर पावर प्लांट। बिहार में सौर ऊर्जा से बनेगी 8000 मेगावाट बिजली भी 6 महीने यूज करेगी एमपी और यूपी सरकार दोनों। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में रेप पीड़िताओं को हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा प्लान बनाया गया है। नाबालिग प्रेग्नेंट होगी तभी मदद मिलेगी। रेप से जन्मे बच्चों के परवरिश की भी स्कीम लेकर आई है एमपी की मोहन यादव सरकार। नाबालिग रेप पीड़िताओं को इस तरह से मदद मिलेगी मध्य प्रदेश में, देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया। 12,000 बोनस देने का ऐलान किया है। 28 अक्टूबर को ही आ जाएगी सैलरी भी। और भी छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले सैलरी मिल जाएगी। 5 लाख कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को भुगतान हो जाएगा ना। वैसे दिवाली 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के भी ज्योतिषाचार्यों ने कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा कि 31 तारीख को ही मनाना शुभ रहेगा। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 2 दिन रायपुर में रहेंगी। 25 तारीख को एम्स एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी और 26 तारीख को जगन्नाथ मंदिर जाएगी, छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। और रेलवे से भी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ से दिवाली छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 12,000 लोगों को कंफर्म टिकट मिल पाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 35,000 लीटर मिलावटी डीजल पेट्रोल पाया गया। जीपीएस निकालकर असली टैंकर को ले जाते गोदाम, फिर मिलाते थे आधा नकली तेल। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। मतलब देखिए घनघोर फ्रॉडबाजी चल रही है। पेट्रोल डीजल के गोदाम पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अब पेट्रोल पंप पर भी लोग बाग कैसे विश्वास करें बताओ जरा। वहीं खबर है बिहार राज्य में बनेंगे 500 कृषि यंत्र बैंक। 17 जिलों के किसानों के बीच करोड़ों के अनुदान राशि के ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र भी वितरित किए जाएंगे। और बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई। इसमें कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए 384 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर हुई। और भी कैबिनेट बैठक के कुछ अन्य
फैसले आप देख सकते हैं। और सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा में भी बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने कहा कि दिवाली से पहले सैलरी पेंशन मिल जाएगी। वहीं सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी नया सचिव लगाया। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जारी ये ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। महंगाई भत्ता भी 46% से बढ़ाकर 50% किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब में भी अब दिन में बढ़ने लगी ठंड। चंडीगढ़ का AQI 200 के पार। 28 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम। चलिए बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव पर इस देश ने लगाया बैन। इंटरनेट सेफ्टी पर बड़ा खतरा था, इसलिए हांगकांग जो कि चाइना के पास एक कंट्री है, चाइना गवर्नमेंट द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री, उसकी तरफ से व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव और वीचैट को सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन कर दिया। और वैसे व्हाट्सएप पर भी एक अपडेट आ रहा। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला रहा, जिसके तहत दो बड़े बदलाव होंगे। एक तो अब आप नंबर को सीधे ही मोबाइल ऐप पर ही सेव कर सकेंगे, मतलब व्हाट्सएप में डायरेक्टली नंबर सेव करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और जल्द ही व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर भी लेकर आ रहा है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर होता है ना यूजर नेम, उसके जरिए भी आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर पाएंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए अग्निवीर अर्धसैनिक बल पुलिस भर्ती की शारीरिक व मेडिकल तैयारी का मार्गदर्शन 25 से 27 अक्टूबर को होगा राजस्थान में। वहीं दिवाली से पहले नीतीश सरकार ने भी एक और खुशखबरी दी। करीब 40,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है और ये भर्तियां अलग अलग तरह के शिक्षकों, टीचर्स की जाएगी। विद्यालयों में जो रिक्त भर्तियां उनको जल्दी निकाला जाएगा। और दिवाली से पहले नर्सिंग और सफाई कर्मियों को भी तोहफा देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल LJ ने 962 अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा विस्तार का तोहफा दिया। और राजस्थान RPSC ने भी जारी की 7 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट, 4 एग्जाम की प्रस्तावित तिथि में संशोधन भी किया है। तो ये एग्जाम कैलेंडर आप RPSC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं बिहार में शिक्षकों के लिए छुट्टी पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। अब छठ पूजा में 4 दिनों तक छुट्टियां रहेगी। 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। बिहार में पहले 3 दिन की छुट्टियां थी, लेकिन एक छुट्टी को और बढ़ा दिया छठ महापर्व के लिए। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर भी खबर आ रहा। जल्द ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है 60,000 भर्तियों को लेकर, तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और उत्तराखंड में भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया जाएगा। मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या चेंज होगा, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अब कौन कौन सी डिग्री और मान्य होगी, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। बजाज पल्सर N125 भारत में लॉन्च हुई। कीमत 54,707 से शुरू है। इस बाइक में आपको फुल डिजिटल LCD स्क्रीन मिलेगी। 125 सीसी सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक का दावा कर रही कंपनी। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। सिंह राशि के लोगों को आलस से बचना होगा। और वृश्चिक राशि के लोग पारिवारिक जिम्मेदारियां भी ठीक से निभाएंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने सालों बाद चीन के राष्ट्रपति से PM मोदी ने मुलाकात की है इस ब्रिक्स समिट में। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।